चाहे आप 30 मिनट ही सिमरन करें, मगर इस तरह से करें कि आँखों में आंसू आ जाएं। साध संगत जी, चाहे 30 मिनट ही नाम का सिमरन करें, मगर इस तरह से करें, प्यार और प्रेम में डूब कर करें, सतगुरु को याद करके करें कि सतगुरु की याद में आँखों से आंसू निकल आएं, आंखें भर जाएं, नाम का सिमरन करें। सिमरन की बैठक में बैठे हुए हैं और सिमरन चल रहा है और सतगुरु की याद में आंखों से आंसू बह रहे हैं, तो फिर देखना कि कितनी जल्दी हमारी पुकार सतगुरु तक पहुंच जाएगी। क्योंकि सतगुरु हमारी भावना को समझते हैं, उन्हें सब पता है कि उनके बच्चे उनको याद कर रहे हैं और याद में आंखों से आंसू बह रहे हैं, मगर हम ऐसा करते नहीं हैं। हम नाम का सिमरन करते हैं मगर एक कार्रवाई ही पूरी करते हैं। हमें सतगुरु की याद तो क्या आएगी, हमारा तो ख्याल ही उस समय एक जगह टिककर नहीं रहता है, हमारा ख्याल इधर उधर भटक रहा होता है। कर तो हम सिमरन रहे होते हैं मगर हमारे अंदर कुछ और ही ख्याल चल रहे होते हैं, इधर उधर की बातें। सारे दिन में जो हमने किया है बस हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, बस यही विचार हमारे अंदर चलते रहते हैं। तो भाई जरा सोचो कि हम सिमरन कर रहे हैं और हमारा ध्यान संसार की वस्तुओं पर लगा हुआ है, तो फिर हमारे अंदर सतगुरु की याद कैसे बनी रहेगी। और जब तक सतगुरु की याद हमारे अंदर में नहीं बनेगी तो तब तक हमारे अंदर बिरह नहीं पैदा होगा, और फिर जब तक हमारे अंदर बिरह नहीं पैदा होगा तो फिर हमारे अंदर से बिरह के आंसू कैसे निकलेंगे। तो पहले भाई अपने अंदर से इधर उधर के ख्याल निकाल कर अंदर बिरह पैदा करने की जरूरत है। सिमरन में सतगुरु को याद करने की जरूरत है। जब हम सिमरन में सतगुरु को याद करते हैं तो फिर उनके दर्शन करने की मन में चाह पैदा होती है और फिर हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इसलिए इस तरह से नाम की भक्ति करो, नाम की कमाई करो कि आंखें गीली हो जाएं, आंखों से आंसू बहने लगें। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें उस परमात्मा ने इस संसार में भेजा है अपनी भक्ति करवाने के लिए। हम यहाँ पर जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि हम उस परमात्मा को भूल चुके हैं। हमने उस परमात्मा को विसार दिया है और इस संसार को ही असल समझकर बैठे हुए हैं। हम तो ये सोचते हैं कि यही हमारा असली ठिकाना है, असली घर है, हमें सदा यहाँ रहना है। हम भूले हुए हैं, तो इसकी याद दिलाने के लिए, हमें जगाने के लिए कि भाई जागो, भाई ये तुम्हारा असल ठिकाना नहीं है, तुम्हें यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रहना है। तो इससे हमें जागृत कराने के लिए उस कुल मालिक ने, उस परमात्मा ने अपना ही रूप धारण करके पूर्ण संत सतगुरु को हमारे बीच भेज दिया है कि वो हमें नामदान देकर इसके बारे में समझा सकें कि भाई ये तुम्हारा असली घर नहीं है, तुम्हें यहाँ पर हमेशा नहीं रहना है, ये एक किराए का मकान है, इसे खाली करना ही होगा। हम जो जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं तो इससे हमें जागृत करने के लिए सतगुरु जी हमारे बीच में आए हुए हैं, जो कि उस परमात्मा का ही रूप है। क्योंकि हमने परमात्मा को तो कभी देखा नहीं है, इसलिए संत सतगुरु हमें इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से समझाते हैं कि हे जीव आत्मा, तू उस मालिक का ही अंश है और तू जुगों जुगों से उस परमात्मा से बिछड़कर यहाँ इस मात लोक में भटक रही है, बार बार जन्म लेती है, बार बार मरती है। पता नहीं कितने जन्म बीत गए हैं तुझे यहाँ इस मात लोक में भटकते हुए। तो इस जीव आत्मा को इस मृत्यु लोक में
हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद करवाने के लिए सतगुरु जी हमारे बीच आए हुए हैं, जो हमें नामदान देकर इस मृत्यु लोक से आज़ाद करवाने का, इस 84 लाख के जेल खाने से आज़ाद करवाने की जिम्मेवारी लेते हैं। मगर जिम्मेवारी केवल उन्हीं की लेते हैं जो नाम का सिमरन भजन करते हैं, जो नाम की कमाई करते हैं, जो श्वासोश्वास नाम का सिमरन करते हैं, जो नाम को कभी अपने हृदय से बिसारते नहीं हैं, जो सतगुरु को, उस कुल मालिक को अपने हृदय में हमेशा धारण करके रखते हैं, जो जब सिमरन करते हैं तो फिर सतगुरु की याद में उनकी आंखें गीली हो जाती हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ऐसे सतगुरु के प्यारों की सतगुरु जिम्मेवारी लेते हैं इस भव सागर से पार करवाने की। इस संसार में, इस माया संसार रूपी समुद्र में सतगुरु बेड़ा लेकर आए हुए हैं। सतगुरु मलाह की तरह होका देते हैं कि चलो भाई, जिसको पार लगना है तो वो आ जाए, इस बेड़े में सवार हो जाए, मैं तुम्हें इस मायावी संसार से पार लगा दूंगा। सतगुरु पूरी जिम्मेवारी लेते हैं हमें इस महासागर से पार लगाने की। इसलिए भाई, जो सतगुरु की बात मान लेते हैं, सतगुरु का हुक्म मान लेते हैं, तो वो इस बेड़े में सवार हो जाते हैं और फिर सतगुरु उन्हें इस मायावी संसार से पार लगा देते हैं। फिर उनका भटकना खत्म हो जाता है, उन्हें बार बार इस 84 के चक्कर में नहीं फंसना पड़ता, वो हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाते हैं। और जो सतगुरु की बात नहीं मानते, सतगुरु के बताए गए मार्ग पर नहीं चलते हैं, यानी जो नाम का सिमरन भजन नहीं करते, नामदान ले लिया, भूल जाते हैं कि नाम का सिमरन भजन भी करना है, तो ऐसी जीव आत्माएं इस मायावी महासागर में गोते खाती रहती हैं, भटकती रहती हैं। फिर उन्हें कोई भी किनारे लगाने के लिए नहीं आता है, क्योंकि उन्होंने सतगुरु का हुक्म नहीं माना, सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर नहीं चले और फिर भटकते रहते हैं इस मृत्यु लोक में। कबीरा तू ही कबीर तू, तेरो नाम कबीर। संत कबीर जी इस शब्द के द्वारा समझा रहे हैं कि इस मनुष्य जन्म का असली मनोर्थ उस परमात्मा की भक्ति करना, नाम की भक्ति करना, उस परमात्मा को हासिल करना, और इसके लिए जरूरी है कि उस परमात्मा की भक्ति की जाए, नाम की कमाई की जाए, उस परमात्मा के गुण गाए जाएं। इसलिए हे कबीर, हमेशा यही बोल कि तू ही सबसे बड़ा है, तुम्हारा नाम ही सबसे बड़ा है, तू ही तू, तू ही तू। मगर इस परमात्मा की सिफत करने के साथ साथ, उस परमात्मा की बड़ाई करने के साथ साथ, हे कबीर, तू पहले अपने अंदर से ये 5 विकार, लोभ, मोह, अहंकार, काम, क्रोध, इनको भी अपने अंदर से बाहर निकाल, इनको त्याग दे। और जब तुम इन विषय विकारों को अपने अंदर से निकाल दोगे, अपने अंदर किसी के प्रति कोई द्वेष की भावना नहीं रखोगे, हमेशा सतगुरु के भाने में रहोगे, फिर ही तुम्हें परमात्मा का नाम रूपी अनमोल रत्न मिलता है। और वो केवल पूर्ण संत सतगुरु ही हमें दे सकते हैं, वो अनमोल रत्न जिसका कोई मोल नहीं है, जिसका कोई इस संसार में मोल नहीं चुका सकता, तो वो हमें सतगुरु से प्राप्त होता है। और उस नाम की भक्ति करके ही जीव आत्मा इस मोह माया से बाहर निकल सकती है, क्योंकि ये नाम इतना अनमोल है, पावन है कि इसकी भक्ति करने से हमारा मन अति पावन हो जाता है, निर्मल हो जाता है। जैसे जैसे जीव इस नाम की कमाई करता है तो उसकी आत्मा पवित्र होती चली जाती है। इतनी ताकत है इस नाम के अंदर कि जब जीव इसकी भक्ति करता है, नाम की कमाई करता है, तो वो हमारी आत्मा पर जन्मों जन्मों की मैल जो चढ़ी हुई है, तो वो धीरे धीरे साफ होनी शुरू हो जाती है, मेल उतरनी शुरू हो जाती है।
जैसे कोई अति गंदा कपड़ा हो और फिर जब उस पर रगड़ रगड़ कर साबुन लगाया जाए तो फिर वो कपड़ा धीरे धीरे अपने असली रूप में आ जाता है, यानी उसकी सारी की सारी मेल उतर जाती है। बिल्कुल इसी तरह ही ये नाम रूपी साबन, जब हम इसकी भक्ति करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, तो फिर हमारे ऊपर जो जन्मों जन्मों की काई मेल जमी हुई है तो वो धीरे धीरे छटनी शुरू हो जाती है और फिर हमारी आत्मा पावन पवित्र हो जाती है और उस मालिक से मिलने के काबिल हो जाती है। और जो जीव नाम की कमाई करता है, जो नाम का सिमरन करता है, तो उसके जन्मों जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके अंदर आगे पाप करने की समर्था नहीं रहती, क्योंकि भाई वो मनुष्य, वो जीव आत्मा पाप कर ही नहीं सकता जिसके अंदर परमात्मा का वास हो जाता है। वैसे तो हमारे अंदर परमात्मा का वास होता है, मगर हम भूल जाते हैं, हमें ज्ञान नहीं होता है। फिर जब हम पूर्ण संत सतगुरु की शरण में जाते हैं तो वो फिर हमें तरीका समझाते हैं, हमें नाम देकर हमें वो मार्ग बताते हैं जिससे हम अपने अंदर विराजमान उस परमात्मा की पहचान करने के काबिल बन जाते हैं और फिर हम सतगुरु के समझाए अनुसार सत मार्ग पर चलते हुए विषय विकारों को अपने अंदर से बाहर निकाल कर जब उस कुल मालिक की भजन बंदगी करते हैं तो फिर हमें ज्ञान हो जाता है, हमें सोझी आ जाती है और फिर आत्मा हमारे इस शरीर के अंदर, हृदय के अंदर विराजमान उस परमात्मा से साक्षात्कार कर लेती है, उसे पहचान जाती है। इस आत्मा का उस परमात्मा से मिलाप हो जाता है। तो भाई ये हुआ कैसे? ये हुआ सतगुरु की कृपा से, सतगुरु की दया मेहर से। इसलिए भाई और बहनों, माताओं और हमारे बुजुर्गों, चाहे आप 30 मिनट ही सही, अगर आप पूरे विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, मन के सभी विकारों को निकालकर नाम का सिमरन करते हो तो फिर हमारे अंदर सतगुरु की याद पैदा होगी ही होगी। और फिर जब अंतर में सतगुरु की याद पैदा हो जाती है तो फिर हमारी आंखें गीली हो जाएंगी, हमारी आंखों से आंसू बहने लगेंगे सतगुरु की याद में, क्योंकि उस समय हमें अंदर कोई और ख्याल नहीं होता है, केवल सतगुरु का ख्याल होता है। जब किसी चीज़ का ख्याल हमारे अंदर होगा ही नहीं तो फिर सतगुरु की याद तो आएगी ही आएगी। इसलिए भाई, चाहे आप 30 मिनट का समय ही निकाल कर सिमरन करो, मगर इस तरह से करो कि सिमरन करते करते हमारी आंखें गीली हो जाएं, हमारी आंखों से आंसू गिरने लगें और फिर ऐसे बिरहे में हम सतगुरु की भक्ति करेंगे तो हमारी अरदास, हमारी प्रार्थना सतगुरु के चरणों तक पहुंच जाएंगी और फिर हमारा नाम का सिमरन सफल हो जाएगा।